हेलो बच्चों। यहां दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m इज केप्ट इन बैलेंस ऑन फिक्स्ड incline of angle 37 with the help of thread fastens to the jacket. This cylinder does not slip. The value of minimum coefficient of static friction between cylinder and incline to mention in the previous case. क्लियर है? तो देखो, अब जैसे इसका भी एक पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स था या जो एफ था उसकी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। चले मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए सारी चीजें कर देता हूं, क्योंकि पता नहीं आपको ये क्वेश्चन अलग से मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहां से पहले इसका एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं जिसमें चीजों को मैं आपको आसानी से समझा पाऊं। ये हम लोगों ने बना लिया इसका डायग्राम। क्लियर है? बताइए। अब यहां पे हम लोगों ने ये बनाया इंक्लाइन प्लेन। समझना बात को ध्यान से। ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया जिसका इंक्लिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को 37 दिया गया है। अब मैं यहाँ पे फोर्सेस बना रहा हूं। तो सबसे पहला फोर्स यहाँ पे मैंने mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके ही बना दिया। यहां बनेगा mg साइन थीटा, यहां कहीं पे आएगा mg कॉस थीटा, इधर से मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ में Fs, और ये जो टेंशन T हम लोगों ने यहां लगा रखा था, ये टेंशन T या जो फोर्स F अप्लाई करके रखा हुआ है वो वर्टिकली अप अप्लाई करके रखा है, ये है F। क्लियर है? अब देखो, सेंटर से अगर हम लोग देखेंगे, सेंटर के अबाउट अगर हम कहीं टॉर्क निकाल लें तो हमको दिखेगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, n तीनों के टॉर्क जीरो होंगे। तो टॉर्क के नाम पे खाली और खाली आपको मिलेगा F। तो F इंटू आर इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू आर। तो यहां से हम लोगों के पास आ जाता है F इज इक्वल्स टू एफ एस। अब हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं सारे फोर्सेस के। क्लियर है? देखिए, हालांकि सबको रिजॉल्व नहीं करना है, खाली हम लोगों को F को ही रिजॉल्व करना है। देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? ये जो हमने mg sin थीटा बनाया अलोंग द इंक्लाइन बनाया, और डॉटेड लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है। अच्छा, फिर मैं अगर mg sin थीटा के एंटी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो क्या ये वाला एंगल फिर से हम लोगों को थीटा मिल जाएगा? बोलो। नहीं, ये एंगल थीटा नहीं, ये वाला एंगल थीटा। ध्यान से देखना, आराम से देखते जाइएगा, जल्दी नहीं बता, क्योंकि जरा सी गलती करी सब गड़बड़ हो जाएगा। ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलग से, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो एफ का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जिसको मैं एफ साइन थीटा लिख देता हूं। और एक कंपोनेंट आ जाएगा एन के साथ, जिसको हम लोग लिखेंगे एफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर चुके थे, मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे सबसे पहले अगर मेरे को एन फाइंड करना हो तो हम लोगों के पास मिलेगा एन प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्या दिख रहा है आपको ये कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रहे थे वो ये लग रहे थे? क्या क्लियर है? अब f की वैल्यू हम लोगों को निकालनी फिर से पड़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो हम निकाल करके आए थे, लेकिन अभी हमको फिर से निकालनी पड़ेगी f की वैल्यू। तो f की वैल्यू पहले, चलो हम f की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो f का वैल्यू निकालने के लिए हम अलोंग द इंक्लाइन वाले कैलकुलेशन करता हूं। मैं वापस आऊंगा इधर। तो यहां से हम लोगों के पास मिल रहा है mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एफ एस, और एफ एस बराबर आ चुके थे फर्स्ट इक्वेशन, मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया। तो यहां से हम लोगों के पास ये मिलेगा एफ इंटू 3/5 प्लस एफ एस की जगह मैंने एफ लिख दिया, एम जी इंटू 3/5। तो यहां से आप लोग एफ सॉल्व कर लीजिए, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3mg/8। क्लियर बेटा? अब हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इज इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा mg cos 37 4/5 माइनस f उधर गया 3mg/8 इंटू cos थीटा हम लोगों के पास आ जाएगा 4/5। तो इससे तो हमने 2 टाइम्स इसको उड़ा दिया। तो यहां से हमारे पास आ रहा है ये mg। एक काम करो, यहीं से हम 10 एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन तो कम करें। यहीं पे अगर हम लोगों ने 10 एलसीएम ले लिया, ध्यान से देखेगा, तो यहां आपके पास मिलेगा ये 8 mg। देख रहे हैं ना, 5 और 2 बचेगा, 2 इंटू 4 माइनस
यहां पे आ रहा है ये 3 mg, तो 8 माइनस 3 हो गया 5, 5/10 हो गया 2, तो यानी नॉर्मल रिएक्शन हमको मिला mg/2, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर बताइए। अब ये F जो था ये Fs के बराबर था, तुमसे बोला है कि मिनिमम म्यू चाहिए, मतलब इसी Fs को हम Fs मैक्सिमम लिख दें। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो मैंने इसी F को अगर मैंने लिख दिया Fs मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू एन, और ये हम लोगों के पास था 3 mg/8 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और एन की जगह आ रहा था mg/2, तो mg से तो mg कैंसिल हो गया, ये आया 4, यानी म्यू का मिनिमम वैल्यू हम लोगों के पास होना चाहिए 3/4। क्लियर है। तो यहां से अगर हम चेक करें 3/4, तो 3/4 हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है 3/4। क्लियर है बेटा ये। तो फिलहाल हम लोगों के पास इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा। अब देखो, अगर ये कॉम्प्रिहेंशन एक साथ मिलेगा ना, तो ये वाला पार्ट तुम्हें सॉल्व करना है, खाली इतना, क्योंकि ये वाला तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए थे। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।